नमस्कार, मैं सावी शुक्ला एस्ट्रोवर्ड से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि बहुत से लोग कश्मकश में रहते हैं कि आखिर मेरी लाइफ में आगे मेरे साथ में क्या होने वाला है और गॉड उनको क्या मैसेज दे सकते हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं। मैं आज उस पर बात करूँगी। आज मैं बात करूँगी कि गॉड आपकी करियर को लेकर, आपके लव रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ एंड आपके हेल्थ इश्यूज को लेकर क्या मैसेज दे रहे हैं। तो आज कार्ड के माध्यम से देखते हैं। मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करूंगी और सबसे पहले मैं करने वाली हूँ दो मैंने रखे हुए हैं। एक लाफिंग बुद्धा है और एक एरावत हाथी है। देखिए कितना क्यूट सा है ये। तो ये मुझे बहुत पसंद है और हमेशा मैं अपने पास में रखती हूँ उनको। तो ये लाफिंग बुद्धा भी मुझे बहुत पसंद है, क्यूट से। तो इन दोनों को मैं अपने पास में रखती हूँ। इनमें से जो भी आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित लग रहा हो वो आप चूज़ कीजिए। गॉड का ध्यान करके, भगवान का ध्यान करके चूज़ कीजिए और फिर उसके बाद मैं उस पर रीडिंग करूँगी। मैं आपको कुछ टाइम दे देती हूँ कि ताकि आप चूज़ कर सको उसको। और हाँ, रीडिंग की जो भी टाइमिंग है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखी रहेगी। आप लोग देखिएगा ध्यानपूर्वक रीडिंग को और देखिएगा कि आप लोग के ऊपर कितनी रेजोनेट हो रही है। और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिएगा। तो चलते हैं हम। जिन्होंने लाफिंग बुद्धा चूज़ किया है इनको देख लीजिए, जिन्होंने इनको चूज़ किया है, और उनकी रीडिंग करते हैं कि उनके लिए गॉड क्या संदेश दे रहे, कैसी कश्मकश में उलझे हुए उनके करियर को लेकर और उनकी पर्सनल लाइफ एंड उनकी हेल्थ इश्यूज। कुछ तो नहीं, जरा देखा जाता है, देखती हूँ मैं। ईश्वर प्लीज मुझे पता नहीं लगा कि कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं। देखिए, करियर को लेकर देखा जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड आया। व्हील ऑफ फॉर्चून है। आपका समय आ गया। व्हील ऑफ फॉर्चून ये कह रहे हैं कि आपका समय आ गया है। आप अपना पूरा जोश लगा दीजिए। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। इसमें ये बोला जा रहा है कि आप अपना पूरा जोश, अपनी हर चीज जो आप जानते हो, अपने अपने काम के लिए आप जो करना चाहते हो वो लगाइए। उसमें आपको 100% लाभ होने वाला है और समय आपके पक्ष में है। प्लस मैं ये कहूँगी कि अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा समझ लीजिए कि आपके लिए आपका वेल विशर है जो आपको बहुत ज़्यादा मानता है, आपके बातों को बहुत वैल्यू देता है और उससे आप बात करो, वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा। ढेर सारी आपकी अपॉर्चुनिटी दिख रही है मुझे इसमें। तो आप थोड़ा सा बस खाली अपने आप को थोड़ा सा ये है कि आप अपना जो भी पढ़ाई लिखाई है आप उसको जोर में लगा दीजिए। आपके पास में जैसे आप आलस मत करो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्लस आप अपनी हर एक चीज मतलब शक्ति, यानी कि वही आलसपंती नहीं करनी है सब कुछ। तो सारा जोर आप अपनी लाइफ का लगा देंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और प्लस सिक्स ऑफ कप्स है। ये 6 ऑफ कप्स है तो इसका मतलब इमोशनली जिससे आप टची हो सकता है कि वो आपको कुछ अपॉर्चुनिटी दे, तो उसका भी बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको लाइफ में। तो वो अच्छा कार्ड आया है। तो मैं ये कहूँगी कि आप आगे बढ़ो, करने की कोशिश करो। देखिए, बहुत से लोग आपको समझाएंगे और कुछ स्पिरिचुअल लोग भी, स्पिरिचुअल प्राणी भी मिलेंगे। जैसे कि द हीरो पंथ का कार्ड आया है आपके करियर को लेकर। तो मैं कहूँगी अगर आप कहीं, अगर जैसे बहुत से लोग मुझसे ये अगर पूछे क्वेश्चन कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो आपको आई थिंक कि प्रोफेसर या फिर टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, या फिर एक अच्छे वक्ता के रूप में आप आ सकते हो, राजनीति में जा सकते हैं। बहुत सी आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी जिससे आप कर सकते हो। प्लस आप जो है, जो भी काम अगर आप शुरू कर रहे हो, बिजनेस जैसी चीज़ें शुरू कर रहे हो, तो एक बार आपको
अपने किसी से भी पूछ के, किसी बड़े बुजुर्ग इंसान से पूछ के या फिर किसी स्पिरिचुअल बंदे से पूछ के एक बार सलाह ले लीजिएगा, फिर उसके बाद वो काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि हीरोपंत जी ऐसे ही होते हैं, स्पिरिचुअल प्राणी होता है जो सबको सलाह देता है, प्लस उसकी सलाह भी आपके काम आने वाली है। देखिए पैसे का बहुत ही अच्छा दिख रहा है मुझे कार्ड की एस ऑफ पेंटिकल्स निकला है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये हुआ कि आपकी जो भी नीति रहेगी पैसों को लेकर, आप उसको कर सकते हो अच्छे से। अपनी नीति बनाइए पैसों को लेकर और आपको उसका भी बेनिफिट मिलता मुझे नजर आ रहा है। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काम करोगे, जो भी काम आपका करियर को लेकर, जिसने भी ये लाफिंग बुद्धा चूज किया है, जो भी आपका काम करियर को लेकर रहेगा वो बिल्कुल सक्सेस जाएगा। आई थिंक सो नहीं बोलूंगी मैं, इसमें बिल्कुल सक्सेस है। और बहुत अच्छे कार्ड निकले हैं। अपने बड़े लोगों की सलाह लीजिए, अपने जो भी बंदा है जो आपकी लाइफ में है उनकी बात मानिए और वो आपको कुछ बहुत सी अपॉर्चुनिटी आपके पास में आने वाली, जैसे कप्स की है तो इमोशनली है, इमोशंस बंदा में ज़्यादा रहता है, इमोशंस में वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपका साथ दे रहा है तो आप अच्छे से अच्छा आप कर सकते हो। आगे मैं बढ़ती हूँ कि आपकी पर्सनल लाइफ में आई थिंक कोई चीट करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको मतलब देख के आपको बहुत ज़्यादा दुखी देख के, आपको बहुत ज़्यादा दुखी देख के वो खुश हो रहा है। देखिए सॉर्ड्स आया है, 7th ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको देख के बहुत खुश हो रहा है, आपको चीट करके बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रहा है। आपको दुखी देख के तो आपको दुखी नहीं होना है। प्लस नाइट ऑफ कप्स आया है, ये भी आपके पर्सनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा कप्स है। इमोशनली आप उस बंदे से बहुत ज़्यादा टची हैं। आई थिंक सो, अब मुझे लग रहा है कि आप बहुत टची होंगे या फिर आप उसकी बात मान रहे हो जो आपको वो बताना चाहता है। हो सकता है उसकी बात मान रहे हो आप, जिसकी वजह से वो आपका गलत फ़ायदा उठा रहा है। तो उस ऐसे बंदों से दूर रहिए जिनको आप बहुत प्यार करते हो और वो आपके प्यार का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसे बंदों से दूर रहिए। किसी चीज़ को पाने की ज़्यादा उम्मीदें सी दिख रही है तो वो पूरी भी हो जाएंगी, क्योंकि एस ऑफ वांड्स आया है कि गॉड का एक हाथ आपके ऊपर है और आप जिस भी चीज़ से आप मतलब पूरा करना चाहते हो, कुछ भी होगा काम, वो बहुत जल्दी आपका पूरा हो सकता है। हो सकता है कि आपके घर में कुछ शादी जैसा हो या फिर फंक्शन आप चाहते हो या फिर कुछ चाहते हो कि मेरा कोई भी इंसान जो भी हो बंदा वो सेटल हो जाए, तो वो सेटल होने की उम्मीद सी दिख रही है मुझे। तो बहुत अच्छा कार्ड है और उम्मीदें पूरी होंगी। आप चलते हैं लव रिलेशनशिप की तरफ कि आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा और आपका वैवाहिक जीवन भी कैसा रहेगा। देखिए लव रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है कि जो है आपके मतलब अंदर तीर से चुभ रहे हैं और आप चाहते हो कि इन सब चीज़ों से उभरने की कोशिश करे। कोई है बंदी या फिर बंदा जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है और थर्ड पार्टी भी मुझे इसमें दिख रही है और आप जस्टिस चाहते हो। उनके साथ में वैसा ही होगा जैसा उन्होंने किया है। आई थिंक रीयूनियन का भी कार्ड मुझे 10 स्टार का कार्ड दिख रहा है। तो 10 स्टार का मतलब ये होता है कि आपको एंजल्स जो हैं आपको मान रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों से उभर के एक अपने आप को मैजिशियन के तौर पे आप महसूस करोगे। आई थिंक कि मुझे लग रहा है कि लव रिलेशनशिप में अगर कोई थर्ड पार्टी होगा तो वो रिलीज हो जाएगा, वो आपके लाइफ में नहीं रहेगा और आप अपने उस व्यक्ति के साथ रीयूनियन में आ जाओगे। मतलब दोबारा आपके रिश्ते उसके साथ मजबूत होने लगेंगे और द मैजिशियन के जैसे हो जाएगा कि सब पर आप काबू पाने वाले व्यक्ति होते हैं ऐसे, तो आप सब पे काबू भी पा सकते हो। तो आई थिंक कि मुझे लव रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है, मगर उसको जजमेंट का कार्ड है और जजमेंट का मतलब यही होता है कि आप जो भगवान जैसे कर्म इंसान करता है उसके हिसाब से वो फल देता है। तो जजमेंट में यही बोलूँगी कि मैं कि वो बंदा अगर खराब है तो वो बहुत जल्दी आप लोगों की लाइफ से चला जाएगा और आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से प्यार से पेश आएंगे। कुछ
आता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब कि आपके रिश्ते सुलझते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो या फिर वैवाहिक जीवन हो। रिश्ते सुलझेंगे, धीरे धीरे करके मजबूत होंगे। बस आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना है, आपको घबराना नहीं है, प्लस निगेटिविटी अपने अंदर नहीं लानी है। अपने पार्टनर को पाने के लिए प्रे करनी है। प्लस मैं तो ये बोलूँगी, अगर बाई चांस किसी के रिश्ते में रुकावटें आ रही हैं, वो शादी करना चाहता है और शादी नहीं हो पा रही है, थर्ड पार्टी आ रही है पास में, तो उसकी शादी नहीं होने पा रही है, तो उसको कृष्ण जी की भक्ति करनी चाहिए और ओम कृष्णाय नमः या ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप करना चाहिए, जिसकी वजह से उसका पार्टनर आ जाएगा, चाहे वो वैवाहिक जीवन में हो या फिर लव रिलेशनशिप में। अगर बाई चांस आपके रिश्तों में कुछ रुकावट हो रही है, उसके लिए मैं ये बता रही हूँ। आगे चलते हैं। आपके हेल्थ इश्यूज तो नहीं होंगे? क्या आपका हेल्थ इश्यूज अच्छा रहेगा? गॉड आपको मैसेज क्या दे रहे हैं हेल्थ इश्यूज को लेकर? देखिए, थोड़ी लापरवाही आपके लिए घातक हो सकती है, थोड़ी लापरवाही आपके लिए घातक हो सकती है। पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया हुआ है, तो मैं ये कहूँगी कि पेज ऑफ सॉर्ट्स ऐसे होते हैं कि कुछ भी वो करते हैं उनको समझ में नहीं आता, वो इनमेच्योरिटी में रहते हैं, बच्चों जैसी एनर्जी रहती है, यानी कि आप अपने लिए खुद ही घातक हो सकते हैं। लापरवाही मत कीजिए। हेल्थ इश्यूज अगर हैं आपको तो आप चाहिए चेक कीजिए। और आप एक मजबूत बंदे हो, आप एक मजबूत बंदे हो। एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है, जिसमें ये पता चलता है कि आप एक मजबूत बंदे हो और भगवान आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आपने लापरवाही नहीं की तो आपकी हैप्पी फैमिली, आपको मैं बोलूँगी, ये कार्ड आया है, कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है और हैप्पी फैमिली दिखाई दे रही है, यानी कि अपने परिवार के साथ आप खुशी खुशी रह सकते हो। मगर आप अपने हेल्थ इश्यूज जो भी आपको आ रहे हैं उनके लिए आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए, आगे बढ़िए और आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग्स होंगी, जिसकी वजह से आप हैप्पी लाइफ जा सकते हो, कर सकते हो, उसमें जा सकते हो। तो मैं कहूँगी कि बहुत अच्छे कार्ड हैं आपके करियर को लेकर भी। लव रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी नज़र आ रही है तो आप उसको रिलीज़ कर दीजिए, रिलीज़ होने वाली है बहुत सी जल्दी, और आपके बीच में अच्छे रिश्ते, अच्छे संपर्क बनने वाले हैं। और मैं ये बोलूँगी, आगे भी ये कहूँगी, थोड़ा चीटिंग से बचिए। कोई आपको दुखी देखकर बड़ा खुश हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति से बचिए कि कौन है ऐसा व्यक्ति कि जो आपको देखकर दुखी हो रहा है। और ओवरऑल मिला के मैं एक कार्ड निकालना चाहूँगी। ओवरऑल मिला के आपको देखना ये है कि कुछ भी काम करके आप जब तक आप किसी भी चीज़ को के लिए मेहनत नहीं करोगे, एडवाइस दे रही हूँ मैं आपको मेहनत करनी है। अगर आप उस चीज़ के लिए मेहनत नहीं कर रहे हो तो आपको रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिल पाएंगे। जो भी चीज़ आप करना चाहते हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को मनाने के लिए मेहनत हो, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो उसमें भी आपको काम करना है, क्योंकि आप समय पे अपने आप को दिखाओगे नहीं और समय पे योगा, आसन या फिर मेडिटेशन इत्यादि नहीं करेंगे, खाना ढंग से नहीं खाएंगे, तो आपको इश्यूज हो सकते हैं। और प्लस आपका करियर को लेकर भी यही कहूँगी कि थोड़ी मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये व्यक्ति जो है, पेंटिकल्स का कार्ड आया, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये व्यक्ति अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं और अपने काम की वजह से ही वो पेंटिकल्स मतलब पैसे बनाते हैं। तो आपका काम ही दिखाएगा आपको आगे बढ़ने की राह। तो मैं ये कहूँगी कि कार्ड अच्छे आए हैं, आप अपने काम को आगे बढ़ाओ और करो। आगे साईं बाबा जी का कार्ड निकालती हूँ कि गॉड आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। जैसे मैंने बोला था, तो साईं बाबा जी आपके लिए क्या मैसेज है बताएंगे कि प्रेजेंट आपका कैसा चल रहा है और फ्यूचर कैसा चलने वाला है, और पास्ट में कैसा रहा आपके साथ, जिसने भी लफिंग बुद्धा चूज किया है उसके लिए। इसमें लिख रहे हैं कि सभी तत्वों को आप अपने अंदर महसूस कीजिए। पास्ट में आपके साथ में एनर्जी कुछ स्टक सी नजर आ रही थी, मतलब आपने आपको संतुलन में, आप बैलेंस में नहीं थे, और बैलेंस में रखिए आपको। और साईं बाबा जी आपको संदेश दे रहे हैं कि आप अपनी चीज़ों को बैलेंस में रखिए। और दूसरा देखिए, कर्मों की शुद्धि, आप कर्म अच्छे कीजिए। मतलब आपके साथ गॉड आपके साथ में है और आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको उसका फल भी अच्छा मिलने वाला है। तो कर्मों का है फल आपको जरूर मिलेगा इन प्रेजेंट में।
और इन फ्यूचर देखा जाए तो आप जीवन की पुस्तक मतलब जीवन की जीवन में बुरे अध्याय हो सकते हैं उनको समाप्त कर दीजिए। जो भी आए आपके, बस अच्छे अध्याय का आप अध्ययन करना आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। मतलब अच्छे काम करो, अच्छे चीज़ों से आप अगर आगे बढ़ोगे तो आपके लिए शुभ होगा। और साईं बाबा जी आपको संदेश दे रहे हैं और ये संदेश आपके लिए शुभ कहलाएंगे, आप जरूर कीजिएगा। अच्छा, तो मैं आगे चलती हूँ अब दूसरी रीडिंग की तरफ। कि दूसरी रीडिंग में उनके करियर, उनका करियर, उनका पर्सनल लाइफ एंड लव रिलेशनशिप कैसा जाने वाला है, वो कैसा फील करते हैं, गॉड क्या उनके लिए मैसेज दे रहे हैं, इस विषय में बात करते हैं। आगे चलते हैं। दूसरी रीडिंग जिसने भी ये हाथी, एरावत हाथी चूज किया है उसकी रीडिंग करते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। जिन्होंने भी एरावत हाथी चूज किया है उसके बारे में बात करते हैं। उनके करियर को लेकर क्या गॉड उनको क्या मैसेज दे रहे हैं, अब बात करते हैं। देखिए, जहां तक है कि आप कुछ लोगों के बात को देखकर क्रिटिसाइज हो जाते हो। कितना भी काम आपको कोई कुछ दे दे और वो आपकी चीजों को सराहते भी नहीं है, वो आपको क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं आपको करियर को लेकर। तो आपको ध्यान देना है। आप भगवान से यही प्रे करते हो कि मैं इतना अच्छा काम करता हूँ लेकिन फिर भी मेरे साथ में कुछ इंसाफ नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ में? क्यों आपकी स्टक एनर्जी दिख रही है, बच्चों जैसी एनर्जी दिख रही है और इधर उधर आप हाथ पैर मार रहे हो लेकिन कोई रिजल्ट आता नहीं दिख रहा है। मतलब करियर को लेकर आप बहुत ही कंफ्यूज प्राणी हो, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। गॉड बोल रहे हैं कि बच्चों जैसी हरकतें या फिर कंफ्यूजन को इतना ज्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आपके अंदर बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है, आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कीजिए और किसी भी लोगों से आप क्रिटिसाइज जो भी कर रहा है आप उनके मुंह पर उनको जवाब दीजिए। आपके जजमेंट का टाइम है, आपके जजमेंट का टाइम है और आपको आपको भगवान जज कर रहे हैं। इस वक्त आपको जज कर रहे हैं कि आप अपने आप पे कितना खरे उतर रहे हो। आप जिस उम्मीद में लगा के रखे हुए अपने आप को करियर को लेकर, आपकी उम्मीदें भी पूरी होती दिख रही हैं। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो उसमें किसी बड़े की सलाह लेनी पड़ेगी आपको। आप बड़े की सलाह लेकर बिजनेस कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्लस मैं ये कहूँगी कि थर्ड पार्टी दिख रही है तो ऐसे व्यक्ति से बचिए जो आपको नहीं समझ पा रहा है या फिर आपकी बातों आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। मैं ये कहूँगी कि अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो वो गलत है, आप बिजनेस मत कीजिएगा। करियर को लेकर मैं कहूँगी अगर आप नौकरी करना चाहते हो तो आप नौकरी भी कर सकते हो, मगर उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हवा में तलवार मत चलाइए। आपको अपना एक अच्छा डिसीजन, जो आपका मजबूत डिसीजन है, पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है तो पेज की एनर्जी ऐसी ही होती है, स्टक एनर्जी होती है, बच्चों वाली होती है, इनमेच्योरिटी बहुत रहती है। वो कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं। एक साइड में सिर्फ एक फैसला लीजिए। ये जैसे कार्ड आया है आपका वॉन्ड का कार्ड आया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में यही बताया जा रहा है कि आप एक जगह देखो। देखिए कैसे व्यक्ति एक जगह ही देख रहा है, मतलब वो अपनी एनर्जी इधर उधर नहीं कर, उसकी एनर्जी बिल्कुल अच्छी है। देखिए इसमें देखिए फूल थोड़े से, ये देखिए पत्तियां भी लगी हुई हैं, ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें पत्तियां भी दिख रही हैं। तो इन पत्तियों का मतलब ये होता है कि आप ग्रीनरी आपके पास में, पीछे देखिए येलो पर है, येलो है तो यानी कि पॉजिटिविटी है। तो मैं कहूँगी कि पॉजिटिविटी है, बस कुछ लोगों से आपको बचना है जो ऐसी एनर्जी लेते हैं और जो बार बार आपको दुखी करने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे, उनकी बातों को अपने दिमाग और अपने दिल से उतार दीजिए। जजमेंट होगा आपके साथ में, आपके साथ में जजमेंट होगा। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा परिणाम मिलेगा। प्रभु यही बोल रहे हैं आपको। गॉड एक मैसेज दे रहा है कि भाई आप अपनी जगह ठीक रहो, भाई आप अपने काम बहुत अच्छे से करेंगे तो आपको परिणाम भी उतने ही अच्छे मिलने वाले हैं। आप घबराइए मत, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। पर्सनल लाइफ की देखा जाए तो मैं बोलूंगी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया हुआ है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये होता है कि कुछ
चीज़ें आपकी वाइफ जो है या आपके घर परिवार में बहुत एक लेडी है जो बहुत ही समझदार है और बहुत ही अच्छे से चीज़ों को रख के चल रही है, मतलब सबको संभाल के अपने समेट के एक आपके परिवार में, आपके पर्सनल लाइफ में वो बहुत ही अच्छा कदम उठा रही है हर चीज़ को लेकर। बस आपको ये देखना है कि द हर्मिट का कार्ड आया है तो इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा बकवास करने से अच्छा है खुद के ऊपर भी ध्यान दे दीजिए, क्योंकि अगर आप इधर उधर बात करके दूसरे को उंगली दिखाते हो तो 3 उंगलियां आपके ऊपर भी उठती हैं। तो आपको करना क्या है कि आप बहुत अच्छे ज्ञानी हो तो वो ज्ञान अगर अपने ऊपर आप धारण करोगे, अपने ऊपर लोगे, तो आपको अपनी फैमिली में और ज़्यादा सम्मान और मान मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, इसका मतलब ये होता है कि मतलब आपका पर्सनल लाइफ बिल्कुल घोड़े की जैसे तेज है, बहुत ही सोच समझ के कदम उठाते हैं बंदे और समझते हैं। देखिए कितना ज़्यादा समझते हैं एक दूसरे को। तो जो भी है आप समझ रहे हो, मगर आप कहीं ना कहीं अपने आप को ज़्यादा ही बोलते हो। चिराग तले अंधेरा बोलते हैं ना, आप चिराग हो तो चिराग तले अंधेरा करने की क्या ज़रूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि दूसरों को ज्ञान बांटने से अच्छा है अपने ऊपर भी अप्लाई करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। दूसरी बात है कि आपके दुखों का, आपकी तकलीफों का अंत होता मुझे दिख रहा है। और इसमें देखिए कुछ निगेटिविटी आपके घर आसपास में होगी, वो बहुत जल्दी आपके आसपास से जाने वाली है। और आप जिस भी रेश में अपने अपने पर्सनल लाइफ में जैसी भी आपकी स्थिति होगी उससे बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति होगी। कंपटीशन में, किसी एक दूसरे के कंपटीशन में, जैसे काका चाचा मामा के कंपटीशन में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये ऐसा कर रहे हैं, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ अपना ध्येय बना के रखना है, अपने लक्ष्य पे आप आंखें केंद्रित कीजिए और अपने काम को अगर आप करोगे तो आपके पर्सनल लाइफ में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दूसरे की चीज़ों पे नहीं अमल करके अपनी चीज़ों पे अमल कीजिए, अपनी चीज़ें देखिए, क्योंकि आपके साथ एक ऐसी लेडी है, आपके घर में ऐसे परिवार में ऐसे लोग हैं जो आपकी हेल्प करते हैं और आपकी बातों को समझ सकते हैं। तो आप उनको देखिए। अब हम देखेंगे कि आपकी लव रिलेशनशिप कैसे रहेगा। लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा। लव रिलेशनशिप की बात करें तो मैं ये कहूँगी कि आप बहुत ही दयालु किस्म के हैं, अपने प्यार को लेकर भी कुछ ज़्यादा ही दयालु हैं। आप चाहते हो कि आप अपने प्यार से बहुत अच्छे से बात करो, उनसे अच्छे से पेश आओ, बट कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो काली एनर्जी के साथ में आपको बांधे हुए हैं। डेविल एनर्जी है। डेविल एनर्जी का मतलब ये होता है कि वो आपके प्यार को बांध के चल रहे हैं और वो आप उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। यानी कि कहीं कुछ तकलीफें दिख रही हैं मुझे, और ये भी दिख रहा है कि आप कंफ्यूज हो, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। और 2 तलवार है जैसे कि, और ऐसी कंफ्यूज एनर्जी आपकी है, आप समझ भी नहीं पा रहे हो। आपका मूड बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि डेविल एनर्जी है, यानी कि कहीं ना कहीं कोई आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, या फिर कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको देखकर खुश नहीं, नज़र लगा देना वैसा लग रहा है। और जिसकी वजह से पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है। आप अपने प्यार को समझने में थोड़ा भूल कर रहे हो और एक इनमेच्योरिटी आपके अंदर दिख रही है, और बहुत ज़्यादा आप उन पे अनुशासन की तरह अनुशासन करना चाहते हो। और किंग ऑफ सॉर्ड्स है, यानी कि बहुत ज़्यादा अपने प्यार को आप अनुशासन के साथ में रखना चाहते हो, क्योंकि आपके पास में कुछ डेविल टाइप का, यानी कुछ लोग आपको समझा बुझा रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने प्यार अपने जैसे ये मैं बोलूँगी कि ये वैवाहिक जीवन के हिसाब से भी यही कहेंगे कि आप अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा बंदिश करना चाहते हो। आप जो है कंफ्यूज हो रहे हो अपने आप में, अपनी कंफ्यूजन दूर कीजिए। और बंदिश बनाने से अच्छा है कि आप उनको बहुत ही प्यार से, बहुत ही खूबसूरत ढंग से आप उनको समझाइए कि भाई ऐसा नहीं है, और आगे बढ़िए। आप रिलेशनशिप में अगर कहीं भी कुछ दिक्कतें हैं, लव रिलेशनशिप हुआ या फिर आपका मैरिज लाइफ का रिलेशनशिप हुआ, उसमें कहीं भी कुछ दिक्कतें हैं तो आप उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। किसी तीसरे बंदे को अपने पास में बताने दीजिए,
थोड़ा मून मेडिटेशन करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। अब देखते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा देखते हैं। स्वास्थ्य में ये कहूंगी बहुत ही अच्छा जाएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर बाई चांस आपको कोई तकलीफ चल रही है तो धीरे धीरे करके वो आप जाने वाली है, और आप थोड़ा अपने आप को मजबूत करने वाले हो। आपकी जो है अंदर से पावर है जो वो बहुत ही मजबूत होने वाली है। बस ये है कि कहीं आप अपने आप को ढीला मत छोड़ो, मतलब ढीला मत छोड़ो। अगर आपने अपने आप को ये सोच के रख लिया कि आज मैं तो ठीक हूँ, मैं मेडिसिन इत्यादि नहीं लूंगा, दवाई नहीं खाऊंगा, और लापरवाही की तो कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं तो आप बहुत जल्दी अपनी चीजों से उभरने वाले हो। अपनी मतलब स्वास्थ्य में अगर कोई समस्या है आपको तो उभरने वाले हो। अगर आ गई है या चली गई है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो फिर नहीं होगी इतनी ज्यादा समस्या। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओहो, लगता है आप लोगों की एनर्जी काफी स्टक है, और ये स्टक एनर्जी के साथ में साईं बाबा जी ने बहुत ही कसमकस में है कि आप कार्ड बहुत ज्यादा गिर गए तो वो अच्छी बात नहीं होती है। ज्यादा ही कसमकस है आपके अंदर कि आपको क्या बाबा जी क्या मैसेज दे रहे हैं उसके बारे में। अब इसमें हम देखेंगे कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपका कैसा रहेगा। पास्ट में आप कैसे थे, साईं बाबा जी प्लीज बताएं, पास्ट में कैसे थे, रावत वाले लोग प्रेजेंट में कैसे हैं, और इन फ्यूचर उनके साथ में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। बदलाव आपकी लाइफ में, कुछ रुकावट थी, कुछ समस्याएं थी, और बदलाव आप चाहते थे मगर आपके साथ में नहीं हो रहे थे। लेकिन ये बात अटल है कि बदलाव ही जीवन में शाश्वत सत्य है। परिवर्तन अटल है। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ और दिक्कतें आई तो उसमें परिवर्तन आपके लिए बहुत जरूरी था, यानी कि पिछले लाइफ में परेशानियां आई तो वो परेशानियां जाने के लिए आपको कुछ बदलाव की जरूरत है। तो आप बदलाव करेंगे अपनी लाइफ में तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इन पास्ट में ऐसा था कि आपको अपनी लाइफ में बदलाव करना चाहिए था बट आपने नहीं किया, तो इन प्रेजेंट आपको जीवना विधि की हिसाब से आपको ये करना। हर रिश्ते में एक अवधि होती है, हर रिश्ते की एक अवधि होती है, समय के साथ वह समाप्त भी हो जाती है। प्रभु जी बोल रहे हैं कि अपने रिश्ते को अगर आप संभाल के रखना चाहते हो, अगर उनको प्रेम से रखना चाहते हो तो प्रेम से रहो, नहीं तो फिर उस रिश्ते को आप समाप्त कर दो। इन फ्यूचर आपके साथ में कि जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में बहुत ही खूबसूरत आने वाला है। इन फ्यूचर को देखा जाए तो मैं ये बोलूंगी करियर को लेकर कुछ अच्छा आने वाला है। जीवन साथी के रूप में आपको बहुत ही खूबसूरत मतलब जिसे आप प्रेम करते हैं उनका साथ मिलने वाला है, और बहुत सी चीजें आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। आपको एक उपहार ग्रहण करना है तो आप ग्रहण करोगे, ये बोल रहे हैं साईं बाबा जी। देखिए, मैं सिर्फ एक एडवाइस दे रही हूं आपको कार्डों के माध्यम से। जो भी इस मेरे वीडियो को देखेगा वो एडवाइस के रूप में इसको लेगा और समझने की कोशिश करेगा। बाई चांस कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं अगर आपकी लाइफ में, तो आप इसके मुताबिक अगर आप काम कर रहे हो तो नो डाउट आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी, क्योंकि कार्ड सबसे सच्चे और अच्छे होते हैं और आपकी लाइफ का एक हिस्सा होते हैं, जिससे आप एडवाइस, अगर आप किसी से भी एडवाइस लोगे ना तो इससे अगर एडवाइस ले रहे हो तो बेटर है। क्योंकि पिक अ कार्ड मतलब आप अपने दिमाग में अगर शांति से अगर बैठ के ये रीडिंग देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। और भी मैं रीडिंग्स बनाती रहूंगी। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करानी हो तो प्लीज वो मुझसे संपर्क कर सकता है। मेरा फोन नंबर स्क्रीन पे लिखा है, और इसके साथ में सावी शुक्ला का नमस्कार।